हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आज की शाम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला है, तो आगे भी संभालेगा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करना ना छोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि प्रभु ने हमें जीवन दान दिया है, प्रभु ने हमें ब्लेस किया है, प्रभु ने एक और नया दिन हमारे जीवन में बढ़ाया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह हमारा सृजनहार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की जय जयकार करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने हमें संभाला है, हमें बचाया है। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। आइए एक वचन को पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 30 अध्याय, उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद करें प्रभु का, क्योंकि प्रभु ने हमें बचाया है। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। देखिए हमारे जीवन में शत्रु किस तरीके से काम करते हैं। आज हमारे जीवन में शत्रु क्यों काम करते हैं? हालेलुया, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। आज आप प्रभु के वचन को जानते हैं, प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। आज आप हो सकता है चर्च में वो वचन को सुना हो कि तुम झूठ ना बोलो, प्रभु के रास्ते में चलो, दोनों पे पैर मत रखो। कितने बार वचन को सुना, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? अपनी मर्जी, अपनी मर्जी, अपनी मर्जी, मतलब जो गलत है, आप जानते हो कि गलत है, आपका आत्मा जानता है, आपको विवेक जानता है, आपके अंतर की आत्मा जानती है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब उस काम को करते हो ये सोच के क्या करें, करना पड़ता है बस। और इस तरीके से हम क्या कर देते? प्रभु को दुख दे देते हैं। इसलिए यहाँ पर वचन क्या लिखा है? मेरे शत्रु को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। आज हमारे जीवन में शत्रु वो हमारे ऊपर आनंद क्यों करने पाते हैं, क्यों चढ़ाई करते हैं? पहले जमाने में शत्रु, पहले लड़ाइयाँ होती थी तो वो शत्रु क्या करते थे? नाकाबंदी करते थे, घेरा कर देते थे, सामान को लूट लेते थे। लेकिन आज वो शत्रु अलग तरीके से काम करता है, घर में फूट डाल देता है, घर में परेशानियों को लेकर आता है, रिश्तेदारों के बीच में बनती नहीं है, परेशानियों को लेकर आता है। और किस तरीके से काम करता है? जमीन को कब्जा करवा देता है, ले लेता है, धोखे से ले लेता है, किसी के द्वारा ले लेता है। ये शत्रु इस तरीके से क्या करता है? आनंद करता है आपके ऊपर। क्यों? जब हम प्रभु की मर्जी नहीं करते। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे रास्ते चलो, प्रभु के पीछे पीछे चलो। लेकिन जब हम प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते, सब कुछ जानने के बावजूद भी, तब हमारे ऊपर शत्रु आनंद करता है। आज हम जानते हैं एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक ही मीडिएटर, एक ही बिचवई है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन फिर भी आज हम कोई दूसरे मीडिएटर को खड़ा करके बैठे हैं, किसी और का नाम लेके बैठे हैं। इसलिए हम क्या कर देते हैं? हम रास्ता दे देते हैं शत्रु को, शैतान को रास्ता दे देते हैं। तभी वो शत्रु हम पर आनंद करता है। जब हम उस मीडिएटर को छोड़ किसी और को मीडिएटर बना देते हैं और कहते हैं ये मेरा बिचवई है, लेकिन यीशु मसीह बिचवई है, लेकिन हम किसी और की उपासना करते हैं। जब हम किसी और ट्रैक पे जाते हैं, किसी और रास्ते पे जाते हैं, तब शत्रु हम पर आनंद करता है। मतलब शत्रु हमारे घर में घुसकर काम करता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे घर में घुसकर काम कर रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब अंदर आ गया, कब उसकी एंट्री हो गई, खोखला करी जा रहा है, आपको खोखला करी जा रहा है, को पता ही नहीं चलेगा कैसे काम कर रहा है, बातों के द्वारा कर रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से हो रहा है। आज बिजनेस में भी ऐसे ही हो रहा है, जो एम्प्लॉय है खोखला करी जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। आपका हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनर खाई जा रहा है, आपको पता नहीं चलता, और वो बाद में पता चलता है। क्यों होता है ये सब? जब हम प्रभु की मर्जी नहीं करते और अपनी दृष्टि में सोचते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब बाइबल के साथ अनुसार जब हम वचन से देखते मेल करते हैं, तो क्या निकलता है कि हम प्रभु को दुख दे रहे हैं। तो पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, क्यों शत्रु उसके पर आनंद करते थे? क्यों? कभी अमालेकी ने घेर लिया, कभी पलिश्ती ने घेरा लगा लिया। क्यों? जब वो परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते थे, जब वो अपने लिए मूर्ति खोद कर बना लेते थे, जब वो प्रभु की उपासना न करके किसी और की उपासना करते थे, जब वो प्रभु की मर्जी नहीं करते थे और किसी और पर भरोसा रखते थे, तब शत्रु उन पर आनंद किया। हालेलुया। लेकिन जब हम अपने जीवन में प्रभु को पहले स्थान देंगे और प्रभु की मर्जी करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो शत्रु क्या, कोई भी आपके ऊपर जय प्राप्त नहीं कर पाएगा। कोई भी शत्रु, कोई आपका संपत्ति को नहीं खाएगा, कोई आपकी जमीन जायदाद को धोखे से नहीं ले लेगा।
हालेलुया। आपको उसकी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी कि मेरा ये दे दे, मेरा वो दे दे। अपने आप आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, खुशी और आनंद के साथ मिल जाएगा। हालेलुया। यदि आज आप बीमार हैं तो आप चंगे हो जाएंगे। यदि परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, आपकी परेशानियां चली जाएगी और आपको छुटकारा मिलेगा। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, रिलैक्स रहेंगे आप, रिलैक्स, क्योंकि आपको पता है कि मैं प्रभु के सामने निर्दोष हूं, तो आप रिलैक्स रहोगे। हालेलुया। जब हम प्रभु के, आपको पता है कि आपका अंतरात्मा शुद्ध है, पाक पवित्र, आपने कोई गलती नहीं किया और प्रभु के पीछे चल रहे हो, तब क्या होगा? आप रिलैक्स रहोगे आत्मा में और आपको पता है कि मेरे जीवन में सब कुछ सही होगा, इसलिए आप रश नहीं करोगे। लेकिन उन लोगों को डर लगता है जो कि गलत रास्ते में चलते हैं, उन लोगों को वो हमेशा घबराते हैं कि मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, क्योंकि उनकी अंतरात्मा ही बता देती है, उनका विवेक बता देता है कि तू गलत है, कि तू गलत रास्ते में जा रहा है। इससे शत्रु हमारे पर आनंद करते हैं, इससे शत्रु हमारे घर में घुसकर हमारे जीवन में काम करते तो हमें पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? हालेलुया। जब हम गलत ट्रैक पर चलना शुरू कर देते हैं, इसलिए शत्रु हमारे जीवन में आनंद करता है, वो खुशी मनाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, बिखर जाता है, तब लास्ट में हमें पता चलता है। इसलिए ये सब होने से पहले अपने जीवन में कन्फेस करो, पाप को अंगीकार करके छोड़ दो, प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दो। हालेलुया। प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दो, प्रभु का धन्यवाद दो, तो शत्रु आपके जीवन में कभी भी आनंद करने नहीं पाएगा। इसलिए आज हमारे जीवन में शत्रु को मौका मिल जाता है, शैतान को मौका मिल जाता है। वो चाहे वो रिश्तेदार के द्वारा भी काम करता है, वो बाहरी आदमी के द्वारा काम करता है, दोस्तों के द्वारा काम करता है, लड़ाई झगड़ा को लेकर आता है, किसी भी रीति से वो कार्य करता है और शत्रु आनंद करने पाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पीछे चले और एक ही रास्ते में चले, क्योंकि एक ही रास्ता है, एक ही बिचवई है और दूसरा कोई नहीं है, वही उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और का नाम ले रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? प्रभु को दुख दे रहे हो। ऐसे ही तो इस्राएली क्या करते थे, प्रभु परमेश्वर को छोड़ के किसी और का नाम लेते थे, तभी तो उनके जीवन में शत्रु आनंद कर लेते थे। कभी पलिश्ती ने घेरा लगा लिया, कभी उन लोगों को चारों ओर से घेर लिया, इससे तो वो मिस्र की गुलामी रहे, गुलाम में रहे, क्योंकि वो प्रभु की दृष्टि में, उसकी दृष्टि में बुरा किया, प्रभु को दुख दिया। बस आज भी यही है, आज भी वही चल रहा है। आज हम परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करते हैं। प्रभु कहता तू मत कर, लेकिन वही काम करते हैं। प्रभु कहता है कि पवित्रता के रास्ते में चल, लेकिन बाबा वही काम करते हैं। इसलिए शत्रु हम पर आनंद करता है, इसलिए शत्रु हमारे घर में घुसकर काम करता है। हालेलुया। जैसे पहले शत्रु कैसे करता था, वैसे शत्रु आज घर में घुसकर काम करता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो रहा है। आपके बच्चे कौन सी दिशा में जा रहे हैं, गलत काम में जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये सब क्या है? शत्रु आनंद करता है। आपके बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? आप अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे रहे। पर बच्चे को क्या करना है? गाइड करना है, प्रभु के रास्ते में लेकर जाना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज अब से इसी वक्त से आज कन्फेस करें, प्रभु जी अभी तक मैंने अपनी मनमानी की है, लेकिन अब मैं आपकी मर्जी करूंगा। अभी तक मैंने परमेश्वर पिता अपनी दृष्टि में जो ठीक था वही किया, लेकिन आपकी दृष्टि में बुरा था और मेरी दृष्टि में सही लग रहा था, लेकिन वो पाप था। प्रभु जी ये पाप को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। प्रभु ये मेरी सारी गलती को मुझे माफ कर दीजिए। वो लॉर्ड जीसस अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर दे, मुझे पाकर पवित्र कर दे पिता परमेश्वर। आई एम नथिंग लॉर्ड जीसस, आई एम जीरो लॉर्ड जीसस, मैं कुछ भी नहीं आपके सामने में। प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने जो गलत किया है प्रभु जी मुझे माफ कर दे। आज जो शत्रु मुझ पर आनंद करता है, हंसता है, आज पिता परमेश्वर ये शत्रु मुझ पर आनंद करने ना पाए। पिता परमेश्वर बोले ये शत्रु मुझ पर आनंद करने ना पाए। प्रभु उनके जीवन से सारे शत्रु को दूर कर देगा जब आप प्रभु के पीछे चलोगे। हालेलुया। उसके बाद जब आप प्रभु की दुहाई दोगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। प्रभु के आगे अपने जीवन को सरेंडर करो। प्रभु को बोले प्रभु जी मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दो, मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो। ओ लॉर्ड जीसस पवित्र 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 सेना को हे पिता परमेश्वर मुझे पाकर पवित्र शुद्ध बना दे, अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर दे, मुझे पवित्र कर दे पिता परमेश्वर। सभी प्रार्थना करें और बोले कोई शत्रु मुझ पर आनंद करने ना पाए। प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूँ, पीछे पीछे चलना चाहती हूँ। प्रभु जी आज के बाद मैं आपकी मर्जी करूंगा। आज के बाद अपनी मनमानी नहीं, आज के बाद कोई गलत रास्ते में नहीं, आज के बाद कोई मेरा और कोई मीडिएटर नहीं होगा, केवल आप है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु वचन में लिखा है कि एक ही बिचवई है, एक ही रास्ता है और एक ही उद्धार करता है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु के समर्थी नाम में, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में
हालेलुया। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में शत्रु आनंद नहीं करने पाएगा जब यदि आप प्रभु को आगे रखकर चलोगे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जीवन के यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आजाद हो जाए, अपनी गलती को माने छोड़ दे, इसी वक्त आजाद हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि बीमार है तो अपने हाथों को वहां पे रखे, जहाँ पर परेशानी अपने हाथों को वहां पे रखे। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त आपके शुगर बीमार बीपी को मैं डांटती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हूँ कि पेट में दर्द है, यानी कि पीठ में दर्द है, सर्वाइकल के प्रॉब्लम है, हड्डी के रोगों की समस्या है। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया करो, प्रभु जी दया करो। हर एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ, आजाद हो जाए। हर एक दर्द जाए, हर एक बीमारी जाए, हर एक परेशानी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, डिप्रेशन की बीमारी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। गले के दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थायराइड की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पीठ के दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। बोलो शत्रु मुझ पर तू आनंद नहीं करने पाएगा, ये बीमारी के शत्रु तो नहीं आनंद करने पाएगा। हर एक विरोधी ताकत को आपके जीवन से निकाल के बाहर फेंक दे। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक मुश्किलें जा रही है, हर एक समस्या आपके जीवन को छोड़ के जा रही है, अपने परिवार को छोड़ के जा रही है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक इलाज बीमारी को डांटती हूँ। यदि पीलिया है, यदि जॉन्डिस है, यदि कोई दर्द है, यदि पेट में रोग समस्या है, तो गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद चंगी हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबन शत्तर डबकतिरा डबतेरे के तेरे डबशर डबकतिरा, इसी वक्त आजाद हो जाए, चंगी हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हर एक बीमारी जा चुकी, कैंसर की बीमारी जाए, आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम है जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने चंगा कर दे, छुटकारा दे दे। मैं धन्यवाद करती हूँ एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु सारे प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। आपका बंदे बिजनेस खोल जाए, आपकी जॉब में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, आपके कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ। आप जिस काम में हाथ लगाओगे, जो काम को करोगे, वो आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष होकर बदल जाए। जो जिनका काम करने का मन नहीं करता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के बाद आप काम करने लगेंगे, आपके बच्चे काम करने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लड़ाई झगड़ा करता है, आपका पति आपके घर में, आपका बच्चा हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, हाँ, या फिर आपका पति हो सकता है, कोई भी क्यों हो सकता है, जो शराब पी के लड़ाई झगड़ा करता है, और यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। नशे की आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जो नशा करते हैं आजाद हो जाए। हर एक नशे की आत्मा को डांटते आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपके पति के जीवन को छोड़ के जाए, आपके बच्चों के जीवन को छोड़ के जाए। हर एक नशे की आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो मेडिकल नशा करते हैं, जो तंबाकू खाते, जो पुड़िया खाते, जो अपने पैसे को गलत चीजों में लगाते हैं, मैं डांटती हूँ गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक गंदे कामों से आजाद हो जाए, बुरी आदतों से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शादीशुदा जीवन को रिस्टोर करती हूँ। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट रिश्ता आपको स्वर्ग से मिलने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ, आपके जीवन को ब्लेस करती हूँ। रुका हुआ पैसा, आपकी रुकी आशीष फिर से वो आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कर्ज में दबे हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जिनका लोन अप्रूवल नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना करती हूँ लोन अप्रूवल होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे घर को देखेंगे अपने जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा देती है, ब्लेस करते हुए धन्यवाद करती। जितने बच्चे बीमार है आजाद चंगे हो जाए। जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो पैरालाइज्ड आजाद हो जाए। हालेलुया। जो हॉस्पिटल में इस वक्त है प्रार्थना को सुन रहे आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी टूटी हड्डी जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य, आपके काम होने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु आज आपको रात को अच्छी मीठी नींद दे। प्रभु आपके सारे जरूरतों को पूरा करके दे। आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि किचन में भरपूर की आशीषें हो, आपका जीवन भरा अच्छा हष्ट पुष्ट ब्लेसिड होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई शत्रु आपके जीवन में आनंद न करने पाए। बोले प्रभु तेरी मर्जी करूंगा, जो दृष्टि में तेरी दृष्टि में ठीक है मैं वही करूंगी, वही करूंगा पिता परमेश्वर। तो कोई शत्रु आपके जीवन में आनंद नहीं करने पाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। हर एक परेशानी जाए आपके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक विरोधी ताकत को बटाते आपके जीवन को छोड़ के जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। और अब चलता नहीं वाले इसका त्याग कीजिए, आत्मिक जीवन में मजबूत कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना का आत्मा दीजिए, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दीजिए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। आज की प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते सुने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, गवाही देना न भूलें, और प्रार्थना विश्वास के साथ प्रार्थना करें प्रेयर सेंटर में। और आप जरूर अपने जीवन में कामों को देखोगे और आप अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपने टाइथ को आप दे सकते हैं बैंक के थ्रू, गूगल पे, ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा। और
इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें और जमीन की प्रार्थना करें कि चर्च भवन बनने के लिए कि प्रभु जमीन मुहैया करके देना चाहिए। मेरा विश्वास है प्रभु देगा। और आप प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करते रहे कि प्रभु सब कुछ पूरा करके देना चाहिए, मुहैया करके देना चाहिए सारी जरूरतों को। और मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, टीम के लिए प्रार्थना करें, वरियर की प्रार्थना करें, मेरे लिए, हमारे लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें, ताकि और हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार कर सके। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु आपको आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।